ओके स्टार्ट। सो दोस्तों, आज देखेंगे कि आप इट्सी शॉप अगर आपका बन जाता है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया है। इट्सी शॉप बन गया यानी आपका इट्सी शॉप एक्टिवेट हो गया। फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या है, क्योंकि उसके बाद आपको अपने शॉप पे जो है मतलब शॉप सेटअप भी करना पड़ता है। प्रोफेशनल जैसा शॉप दिखना चाहिए, वैसा दिखेगा तभी कस्टमर को ट्रस्ट आएगा। तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है एक प्रोफेशनल सेटअप करने के लिए, तो अगर मैं आपको बता दूं तो आपका काफ़ी समय बच जाएगा, नहीं आपको सीखने में, और वो तो समय आपको बच जाने वाला है अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे पहले सस्पेंड दिख रहा होगा, अभी ये एक्टिव हो गया है। तो एक्टिव हो जाने की वजह से ऐसा कुछ डैशबोर्ड आपको आएगा। यहाँ पे सबसे पहले डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपके व्यूज़ जो आपको दिखते हैं, ये मैंने आपको इसलिए बना के क्योंकि आपको बताने से पहले मुझे खुद सीखना पड़ेगा, इसलिए मैं खुद बनाया हूँ इसे आपके लिए, डेमो के लिए, और मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे होता है। मैंने लिस्टिंग्स भी करी है और पूरा सेटअप करके चेक किया है कि कैसे काम है। सो ये डैशबोर्ड है, ये व्यूज़ आपको दिखेंगे, यानी आपका प्रोडक्ट कितने लोगों को दिखा, आपके दुकान पे कितने लोगों ने विजिट किया, यानी आपकी शॉप। और ऑर्डर्स मैंने डेमो बनाया है, सो कोई ऑर्डर है नहीं। यहाँ पे सिंपल आपकी कितनी एक्टिव लिस्टिंग है वहाँ ऊपर ही दिख जाएगा डैशबोर्ड पे। एक्सपायर कितनी हो गई है और सोल्ड कितनी हो गई, सोल्ड आउट मतलब खत्म हो गया। और यहाँ पे कुछ अगर आपको कोई फेवरेट किया होगा, लाइक किया होगा, तो वो यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटी में दिखता है। उसके बाद आपको चलना है लिस्टिंग। अब लिस्टिंग का पैनल ये है, यहाँ पे आपको लिस्टिंग ऐड करना, डिलीट करना, एडिट करना, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखिए क्या क्या है। सबसे पहले ये है ऐड लिस्टिंग का कलर नहीं, ऐड लिस्टिंग का ये है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, आपको ऐड लिस्टिंग, यहाँ पे आप अपना फोटो, मौका 100 MB का ये वीडियो प्रीव्यू, और फिर लिस्टिंग, आपकी डिटेल्स, प्राइस एंड फिजिकल डिजिटल आपको चूज कर लेना है। मान लीजिए ये फिजिकल का है। इसके बाद सो ऑन, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लिस्टिंग बेहतरीन तरीके से कैसे ऐड करते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल डैशबोर्ड को समझना, सेटअप कैसे। सो इस तरीके से आपके यहाँ पे सब कुछ दिखने वाला है, आप कितना लिस्टिंग किए ये सब दिखेगा। उसके बाद मैसेज सेक्शन में आते हैं। मैसेज में आपके जो कस्टमर्स होंगे, आप उनसे बात करने के लिए, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको मैसेज कर सकते हैं, आप उनका रिप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं 1 to 1। सी उसका है, ये भी डेमो है। फिर ऑर्डर एंड डिलीवरी। ऑर्डर एंड डिलीवरी इसमें जो है ना, अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो इसका ज़्यादा काम नहीं लगेगा, लेकिन आपका फिजिकल प्रोडक्ट है तो यहीं से आपका स्लिप निकलेगा, जो कि प्रिंट होता है, बिल होता है, और डिलीवरी के लिए जो स्लिप आती है स्कैन वाला, वो सब कुछ यहीं से मैनेज हुआ है। तो ये सेटअप आपको अगर फिजिकल प्रोडक्ट सेल करना है तो ज़रूरत पड़ेगा, डिजिटल प्रोडक्ट में जरूरत नहीं पड़ता। सेलर स्टार सेलर का क्या मतलब, स्टार सेलर एक टारगेट है, ये बैच आपको मिल जाता है अगर आप ये टारगेट पूरा कर लेते हैं। जैसे कि आपका टारगेट होना चाहिए रिस्पॉन्स रेट, यानी कि आपने अगर तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्स किया अपने कस्टमर के साथ, तो आपका ये परफेक्ट हो गया। फिर एवरेज रेटिंग, आप कम से कम 4.8 की रेटिंग मिली हो, आपको कम से कम 5 ऑर्डर आए हो, और आपका कम से कम $300 का सेल्स हुआ हो, तो आपको ये बैच मिल जाएगा। ये बैच मिलने से क्या है कि और ट्रस्ट कस्टमर का बढ़ जाता है कि स्टार सेलर। स्टेट्स, ये जो है आपका पूरा एनालिटिक्स है, यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट कर रहा है, आपकी सर्च कैसी आ रही है, आपका ग्रोथ कैसा हो रहा है, आपका रेवेन्यू कैसा है, यहाँ पे सब कुछ आपको दिखेगा। आपका कन्वर्जन रेट कितना, आपका ऑर्डर कितने आ रहे हैं, विजिट कितने आ रहे हैं। ये सब मैंने ट्राई करने के लिए, क्योंकि आपको बिना ट्राई किए आपको कैसे बताएंगे। सो ये मैंने ट्राई किया था, तो ये सब है। यहाँ से आप देख सकते हैं इट्सी ऐप से कितना आया, इट्सी सर्च से कितना आया, इट्सी एसईओ से कितना आया, डायरेक्ट ट्रैफिक कितनी आई, सोशल मीडिया से कितनी आई, इसी ऐड से कितना आया, ये सब आप देख सकते हैं। फाइनेंस में अगर जाएं तो आपका पेमेंट, और वो हम लोगों ने बनाते समय इसी जोड़ी लिया है अपने पेपल में, तो उसका देखते नहीं। अभी मार्केटिंग सेक्शन में आते हैं, ये मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में आते हैं तो ये
सर्च एनालिटिक्स बीटा वर्जन है। यहाँ पे कितना सर्चेस हुआ आपके प्रोडक्ट का, क्या रेंज है, क्या लिस्टिंग है, क्या पोजीशन है। तो ये पोजीशन देखिए, ये कोई लिस्टिंग है मेरी, ये 7th रैंक पे आ रही है, 16th रैंकिंग है, यहाँ पे डिसाइड हो जाएगी। उसका कन्वर्जन रेट वगैरह वगैरह, सो मैनी थिंग्स आ रहे हैं। एंड फिर इट्सी एड्स अगर आपको रन करना है तो यहाँ से इट्सी एड भी आप रन कर सकते हैं। पर्सनली इट्सी पे आपका प्रोडक्ट ऐड किया जाएगा। फिर उसके बाद सेल्स एंड डिस्काउंट, अगर आपको सेल रन करनी है, अगर आपके इसी स्टोर पे आप सेल चलाना चाहते हैं कि नया स्टोर है, नया सेल है, तो आप सेल के लिए देखिए परसेंटेज ऑफ आप देना चाहते हैं, मान लीजिए 25% ऑफ करना चाहते हैं। किस कंट्री में? तो एवरीवेयर, अदरवाइज स्पेसिफिक कंट्री में करना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है। आपको अगर कुछ नंबर ऑफ आइटम करना पड़ेगा या ऑर्डर टोटल वैल्यू करना है कि इतना सामान खरीदना पड़ेगा या फिर इतने का सामान खरीदना पड़ेगा, तो वो अभी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे फिर कब से कब तक की सेल रहेगी, मतलब आज 6 से है और मान लीजिए यहाँ से है, तो आप वो भी डिसाइड कर सकते हो। फिर उसके बाद टर्म कंडीशन अगर आपकी कुछ है तो वो, और सेल का नाम मतलब सेल जो आप रन करने वाले उसका नाम, बस ये। अगर आपको कोई प्रोमो कोड बनाने का है तो आप यहाँ से प्रोमो कोड बना सकते हैं, उसको लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वो लोग बाय करते समय वो प्रोमो कोड यूज़ करेंगे, उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। सोशल मीडिया पे रन करने के लिए काम आता है। फिर इंटीग्रेशंस, इनके जो है ना, पिंटरेस्ट पे आप मार्केटिंग कर सकते हैं। इनके इंटीग्रेशन है, मतलब इंडिया में तो डायरेक्ट नहीं कनेक्ट होता है, बट ये आप कर सकते हैं, यूएस में हो जाता है। ई रैंक पे आप और मार्केट पे आप कीवर्ड रिसर्च और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अभी बनाए, ट्रेंड में क्या चल रहा है, ये सारी रिसर्च। ई रैंक फ्री है, मार्मलेट पे वो लगता है, मार्मलेट पे 14 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है। ई रैंक टोटली फ्री है, टोटली फ्री इन द सेंस कि कुछ लिमिटेशन रहती, अगर पूरा यूज़ करने का है तो आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। उसके बाद इनका कम्युनिटी है, टर्म एंड ये, इसमें कुछ नहीं जाता है। फिर सेटिंग में आते, ये तो सब्सक्रिप्शन है, यानी इसी का सब्सक्रिप्शन प्लान भी चलता है। $10 अ मंथ देने पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेगा। यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। तो कोई खास यूज तो मैंने अभी नहीं देखा इसको। फिर इन्फो अपीयरेंस में आपको जाना है, शॉप का टाइटल चुनना है। ये देखिए, शॉप का नेम तो आपका यही है, यूआरएल इसी पे बना है, बट शॉप का टाइटल अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो यहाँ से बदल सकते हैं। आपको अपना लोगो यहाँ से लेना है, आइकन यहाँ लिखा है लोगो, ये लोगो यहाँ से लेना है। फिर रिसिप बैनर, ये ऑर्डर करते समय एक रिसिप आती है, उसका ये बैनर है, तो वो तो जरूरत नहीं पड़ती। फिर शॉप अनाउंसमेंट, शॉप के अनाउंसमेंट दिखता है। मैं कैसे दिखाऊंगा, चलिए ठीक है, आगे मैं चल के दिखाता हूँ। शॉप अनाउंसमेंट है ना, ये आपको जो है ना लिखना पड़ेगा कि मतलब कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं, जैसे कि बिजनेस आवर्स क्या हुए, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट आप लोग कैसे कर सकते हैं, डाउनलोड फाइल कहाँ से डाउनलोड करना है, कोई इन्फॉर्मेशन करना चाहते हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर मैसेज टू बायर्स, अगर कोई आपसे कुछ प्रोडक्ट खरीदा तो उसको कुछ थैंक यू ऐसा मैसेज भेजना चाहते हैं, तो वो फिजिकल प्रोडक्ट अगर आपका है तो यहाँ पे क्योंकि रिसीप्ट प्रिंट होगा उसी के साथ लिखा आ जाएगा। अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट है तो मैनेज टू बायर्स फॉर डिजिटल आइटम, इस पे ये वाला, इस पे है ना, इस पे आप करेंगे तो ये देखिए, ये मैंने जूम करके दिखा दिए, ये वाला, एक मिनट, ज़्यादा जूम हो गया, ये वाला, ये है ना। सो ये है, इसको आप लिख सकते हैं जैसे थैंक यू फॉर योर रिसेंट परचेज और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। कि मैं आपको हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक टेम्पलेट टाइप में, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि कैसा कुछ करना चाहिए और अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। फिर सेव चेंजेस कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अकाउंट इंफॉर्मेशन है, तो भाई शॉप ऑनर है जो
उसके बारे में अगर, क्योंकि ये इंडिविजुअल के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है इट्सी। यहाँ पे इंडिविजुअल क्रिएटर जैसे होते हैं वैसे यहाँ पे इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं जो लोग, उनकी है। तो यहाँ पे वो जो पर्सन होगा जिसकी शॉप होगी वो अपने बारे में थोड़ा मोड़ा बता सकता है, अपनी फ़ोटो लगा सकता है, रोल डाल सकता है, असिस्टेंट वगैरह सब है। फिर उसके बाद स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं अपनी, कि कैसे हमने शुरू किया था। स्टोरी का टाइटल डाल के वेलकम, जैसे यहाँ पे डाला है दिस शॉप इज एक्सेस टू माय ऑर्डर ऑफ लव वगैरह, ये आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई शॉप लिंक है जैसे फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, पिंटरेस्ट का, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शंस में चलते हैं। यहाँ पे रीअरेंज योर शॉप, यू हैव अ कस्टम ऑर्डर फॉर अ लिस्टिंग यूजिंग रीअरेंज योर शॉप। इससे क्या होगा कि अगर कोई कस्टमर चाहता है कि मुझे कुछ कस्टम प्रोडक्ट आपसे बनवाना है तो वो बनवा सकता है कि नहीं। तो इनेबल करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जिससे वो कस्टम ऑर्डर कर सकता है, और डिसेबल करेंगे तो वो नहीं दिखेगा। कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट, अगर कोई प्रोडक्ट कोई खरीदना चाहता है उसमें कुछ पर्सनलाइजेशन ऐड करना चाहता है, जैसे अपने इमेज के साथ अपना सिग्नेचर जोड़ना चाहे, तो ये कुछ अगर आपको ऑप्शन देना है तो इनेबल रखिए, अदरवाइज डिसेबल। डिजिटल प्रोडक्ट में आप दे सकते हैं, शुरुआती आपका शॉप है तो ये सब ऑफर रहेगा, रहेगा। बाकी ये तो फिजिकल प्रोडक्ट में काम आता है। और सोल्ड लिस्टिंग शोर्स देम व्हाट्स शॉपर्स टू बी एबल टू सी दिस शोर्स देम। हाँ, मतलब आपकी अगर लिस्टिंग जो सोल्ड हो गई तो क्या शॉप खरीदने वाले से देख सकते हैं। तो हाँ, मतलब आपकी इच्छा छुपाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। उसके बाद हॉलीडे मोड, कि आपकी शॉप संडे या किसी दिन हॉलीडे पे रहती है तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब आपको रिप्लाई नहीं देना पड़ेगा, आप बता सकते हैं कि इस दिन अनाउंसमेंट है भाई, हॉलीडे रहता है इस वजह से। डिलीवरी सेटिंग, पॉलिसी सेटिंग, प्रोडक्शन पार्टनर, एड रन करना है तो वो मैंने देखा ही, आप देखा ही दिया। लैंग्वेज, ये काम के नहीं जाते। अब उसके बाद चलते हैं इट्सी का। आप यहाँ पे सेल्स चैनल पे क्लिक करिएगा, एडिट पे क्लिक करिए। उसके बाद आप अपने पूरे अकाउंट को ऐसे देखते हुए एडिट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या मैं बदल रहा हूँ। इसके लिए जैसे ये बैनर है तो बैनर को आप यहाँ से पेंसिल आइकन पे क्लिक करिए, या पेंसिल पे क्लिक करिए। ओके, आप चेंज लेआउट एंड मिनी बैनर, नन, और नन कर देंगे तो बैनर नहीं रहेगा, छोटा बैनर, बड़ा बैनर, ये कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ से लोगो बदल सकते हैं आप। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रोडक्ट दिखेगा। अनाउंसमेंट जो मैंने बताया था पीछे आपको, तो ये अनाउंसमेंट है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, ये वाला अनाउंसमेंट। तो ये आपको लिखना है अपने हिसाब से, और मैं आपको दे भी दूंगा, आप समझने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। फिर वेलकम, ये जो हमने सेट किया था ऑनर के बाद स्टोरी, ये आपकी स्टोरी यहाँ पे इस तरीके से दिखने वाली है। ये सब कस्टमर का व्यू है, वहाँ से कस्टमर ऐसा देखता है। फिर शॉप पॉलिसी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करिए, वैसे ज़रूरत नहीं है। कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैंने दिखाने के लिए आपको ऐड किया है। सो वेयर कैन आई फाइंड माई ऑर्डर, कस्टमर को जो लगभग आती रहती है जो प्रॉब्लम्स, उनको पहले से आंसर यहाँ पर दिए हैं। साइज के बारे में पहले से मैंने बता दिया है, कहाँ से आप प्रिंट करा सकते हैं, पेपर कैसा होना चाहिए वगैरह, छोटी मोटी चीज़। फिर ऑलमोस्ट डन हो गया, यहाँ पे आपका शॉप हो गया। अब व्यू शॉप पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका शॉप अब इस तरीके से रेडी है, बैनर भी लग गया है। तो इसकी साइज आपको लेआउट जब चेक करेंगे तब, और ये है फाइनल शॉप। अब देखिए रिक्वेस्ट कस्टम ऑर्डर जो दिख रहा है ना, यही वाला ऑप्शन वहाँ पे है इनेबल करने के लिए पीछे। तो ये है फाइनल अपना प्रोडक्ट, है ना। अब कोई भी चाहे तो वो ऐसा क्लिक करेगा और कस्टमर को आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, उसको यहाँ पे ब्रांडिंग दिखेगी, फॉलो कर सकता है। टाइटल एंड डिजिटल प्रोडक्ट, ये पर्सनलाइजेशन होता है। और ये आपका ये डिस्क्रिप्शन है, और ये आपका प्रोडक्ट सब। तो यही सब था, कुछ है नहीं खास, इजी है। और
कर सकते हैं आप भी, बहुत बड़ी बात नहीं। ये शॉप सेटअप का था कि मतलब आप जब शॉप शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है, आप धीरे 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 सीखते हैं। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग गया है कि मुझे ये सारी चीज़ें की तैयारी करके रखनी है, यानी शॉप स्टार्ट करने के लिए, या फिर स्टार्ट हो गई है तो ये करनी है, तो ये आपके लिए थोड़ा फायदेमंद है। ओके, बाय, थैंक यू। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक वगैरह जो भी करना है करके। थैंक यू वेरी मच।